हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत ही दुखद खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ, जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मुद्दा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसका फ़ैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया गया है। और क्या फ़ैसला है, जैसा कि आप सभी लोग परिचित होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक बनने योग्य नहीं है, अर्थात बीएड को प्राइमरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएड वाले अब कोई भी प्राइमरी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे और न ही कोई एग्ज़ाम दे पाएंगे। अर्थात अब बीएड प्राइमरी के बारे में, अर्थात प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी के बारे में सोचना बंद करना होगा। जी हाँ, जिन जिन लोगों ने बीएड किया था इस आस में कि आगे सुपर टेट की एक भर्ती आएगी, बड़ी भर्ती आएगी प्राइमरी की, और उसमें हम सम्मिलित होकर अपने सरकारी शिक्षक बनने के सपने को साकार कर सकते हैं, लेकिन अब उनके इन मंसूबों पर लगभग पूरी तरह से पानी फिर गया है। अब वो प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं, अर्थात अब उन्हें प्राथमिक के बारे में सोचना बंद करना होगा और उससे ऊपर जूनियर और टीजीटी पीजीटी के बारे में सोचना होगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। बीएड प्राथमिक से बाहर अब केवल बीटीसी प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य होंगे। बीटीसी, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, अब डीएलएड के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। तो जिन्होंने डीएलएड किया रहेगा, बीटीसी किया रहेगा, वही सिर्फ प्राइमरी का एग्ज़ाम दे पाएंगे। अर्थात कक्षा 1 से 5 तक का टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड करना ज़रूरी है। अगर आपने बीएड किया है तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए आप टीचर नहीं बन पाएंगे। अगर आपको बनना है तो डीएलएड करना होगा। 69,000 की अवशेष नियुक्तियां खत्म, केवल वो बचेंगी जो राजस्थान जजमेंट के पहले हुई थी। 69,000 में जो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग मालूम होगा, कुछ सीटें खाली रह गई थी, तो अब उस पर जो भर्ती होनी होगी, बीएड वाले नहीं हो पाएंगे। और ये देख लीजिए, बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद केस क्या है। एनसीटीई अर्थात नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के गजट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया गया था। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जून 2018 में, जिसके द्वारा बीएड को ही प्राइमरी में सम्मिलित किया गया था। उसके पहले प्राइमरी में बीएड सम्मिलित नहीं था, लेकिन जून 2018 में इस नोटिफिकेशन के जरिए बीएड वालों को ही प्राइमरी में भर्ती के लिए योग्य बना दिया गया था, अर्थात वो प्राइमरी के टीचर बन सकते थे। अब केवल बीटीसी प्राथमिक के लिए योग्य रहेगा। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने बीएड किया है तो प्राथमिक शिक्षक का सपना आप छोड़ दीजिए। अब केवल बीटीसी अर्थात डीएलएड करने वाले लोग ही प्राइमरी के टीचर बन पाएंगे और पूर्व की भर्तियों में चयनितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सरकार ने 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती की थी यूपी में, और उसमें जो भी लोग बीएड धारी उसमें सेलेक्ट हुए थे, टीचर बने हैं, उनके ऊपर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो बीएड किए थे तो उनको निकाल दिया जाएगा, वो टीचर बने रहेंगे, अर्थात पूर्व की भर्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीएड प्राथमिक से बाहर अब केवल बीटीसी प्राथमिक शिक्षक बनने योग्य रहेंगे। 69,000 की देख लीजिए। अब बीएड वालों का भविष्य क्या होगा फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब बीएड वालों के बीच में बहुत ही घोर निराशा का वातावरण चल रहा है और सारे बीएड धारी, साथ साथ मैं भी बीएड धारी हूँ और मैं भी बहुत दुखी हूँ, खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन जो है, अब आगे का सोचना है। अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है और थोड़ा धीरज और धैर्य का परिचय देते हुए अब आगे क्या हो सकता है, क्या रास्ते बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसमें लिखा है बीएड वाले दुखी ना हों, आप सभी के पास बहुत मौके हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को मालूम है, फ़िलहाल तो सीटें तो बहुत कम आती हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में, वो भी हमेशा नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी अब जो मौके हैं, जो अवसर हैं, उन्हीं में हमें आजमाइश करनी है, अपनी क्षमता का परिचय देना है और अपना प्रयास करते रहना है। तो टीजीटी का हम देख सकते हैं, अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात अगर आप टीजीटी क्वालिफ़ाई करेंगे तो क्लास 10 तक के टीचर बनते हैं, और पीजीटी क्वालिफ़ाई करेंगे तो इंटर तक के टीचर बनते हैं। एलटी ग्रेड का भी भर्ती आता है। उसके अलावा केवीएस का भी भर्ती आएगा। बीयू अर्थात ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी का भी फॉर्म भर सकते हैं बीएड वाले।
PCS स्पेशल में भी आती हैं सीटें बीएड धारियों के लिए, वो भी भर सकते हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में प्राइमरी भर्ती का सूखा दिख रहा है, तो बीएड वाले बेहतर स्थिति में, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि पिछले 4-5 सालों से कोई भर्ती आई नहीं है। 19 के बाद 18 में जो आई थी दिसंबर में, उसके बाद से कोई भी भर्ती आई नहीं है प्राइमरी में। इसलिए प्राइमरी वालों के लिए भी ये समय एक दुख भरा रहा है और ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है उनके लिए भी। और देख लीजिए फ्रेंड, अब आप सभी कोई भी गलत कदम न उठाते हुए RO, ARO, TGT, PGT, LT ग्रेड में लग जाइए। अगर आपने बीएड किया है तो आप RO, ARO की भी तैयारी कर सकते हैं ग्रेजुएशन बेस पे, और TGT, PGT की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। LT ग्रेड में तैयारी करते रहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी TGT का फॉर्म पड़ा है उत्तर प्रदेश में, जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। TGT उसका पेपर संभावित है कि नवंबर या दिसंबर में हो। तो अगर आपने बीएड किया है तो दुखी होने की बात नहीं है। निराशा का वातावरण चल रहा है, लेकिन निराश मत होइए और एक नए उत्साह और जोश के साथ अपने आगे की तैयारी में लग जाइए फ्रेंड्स, TGT, PGT और LT ग्रेड में। और ऐसे ही और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।